जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद। यहाँ आपके माध्यम से हम लोगों से कुछ बात अपनी पहुंचा सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए साहब। बताइए जिस तरह से आज की जो ज्वाइनिंग हुई है उसके बारे में हमारे बता दें। आज हमारे आरिफ जी जो किसानों के साथ काम करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के ये सदर भी यहाँ रहे हैं और भी काफ़ी काम ये करते हैं किसानों में। तो आज इनकी ज्वाइनिंग से आरएसपुरा खिते में अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी पार्टी को। हम ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं तो इनके ज्वाइनिंग से और स्ट्रेंथ मिलेगी। और हमारे पुराने एक कोलीग भी हैं, वो भी आज लोत्रा जी वापस फिर पार्टी में लौट आए। और जब भी कोई साथी आता है और साथी के आने से एडिशन ही होती है। आज आरिफ जी के साथ काफ़ी सारे लोग आए, कुछ सरपंच साहिबान आए, कुछ बाकी लोग आए। मैं सबका वेलकम करता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे लिए ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मुकाम होता है कि जब ज़मीन से जुड़े हुए लोग जमात के साथ जुड़ते हैं तो मुझे एक एहसास होता है कि हाँ, हम बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत कर सकेंगे। बुखारी साहब, जिस तरह से देखा कि स्टार्टिंग में अपनी पार्टी में बहुत सारे नेता आए थे, बड़े बड़े दूसरी पार्टियों को छोड़कर, धीरे धीरे वो पार्टी को छोड़कर चले, क्या करेंगे इसके ऊपर? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अल्लाह के फजल से 90% लोग अभी भी यहीं हैं जो हमारे साथ आए थे। कुछ फसली बटेरे होते हैं, ऐसा तो है नहीं, फसली बटेरे कुछ होते हैं और मुझे अफसोस भी है लेकिन सेटिस्फेक्शन भी है कि वो फसली बटेरे वहाँ पर भी दाने चुनते ही रहे। जिन जमातों में वो गए, भाजपा में गए तो कुछ नहीं मिला, और अगर कोई कहीं और भी गया कुछ नहीं मिला। ठीक है, ये बात सच है कि अपनी पार्टी भी कोई सीट नहीं जीत सकी, लेकिन एक सोच, एक विचारधारा जिसके साथ हम निकले थे, वक्त ने साबित किया है वही सही था, वही सच था। ठीक, वो इमोशंस के साथ मेल नहीं खाता था जो लोगों के इमोशंस थे। क्यों? लोगों के इमोशंस 5 अगस्त के बाद एंटी दिल्ली थे। हम शिकार हुए उन इमोशंस का, लेकिन बात सच है कि दिल्ली के साथ हाथ मिला के ही जम्मू कश्मीर आगे चल सकता है। हम एक जोग्राफिकली ऐसी रियासत हैं जहाँ एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से चाइना है, एक तरफ से अफ़गानिस्तान है। तो हमारी जम्मू कश्मीर को सेंटर की बड़ी ज़रूरत है। मैं ये भी मानता हूँ लोगों के इमोशन जिस बात पे कि सेंटर ने हमें बड़े गाँव दिए हैं, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो भाजपा आज है, इन्होंने हमें गाँव काफ़ी दिए हैं, लेकिन मदावा भी वहीं से मिलेगा। जो हमारे लोग कोई आज कहीं की तरफ देखते हैं, कोई लंदन की तरफ देखता है, कोई अमेरिका की तरफ देखता है। मैं हमेशा कहता था और आज तो मुझे लगता है कि हम सबको ये इस चीज़ का एहसास है, जो कुछ मिलना है दिल्ली से ही मिलना है। लेकिन दिल्ली को भी ये सोचना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात और जज्बात की कदर की जाए। जम्मू कश्मीर की पहचान को जो उन्होंने 5 अगस्त को छीन लिया है, वो हमारा हक है, वो उनका हम पे कोई फेवर नहीं है स्टेटहुड वापस करना। अगर दिल्ली में बैठे हुए लोगों को ये लगता है कि ये कोई फेवर है हमारे लिए, ये कोई फेवर नहीं है। आपने दिन दहाड़े हमारी चीज़ हमसे छीन ली, ये कह के छीन ली कि वापस देने वाले हैं, और अब वापस जब देना है, अब एक बहाना, दूसरा बहाना, तीसरा बहाना। वज़ीर आज़म साहब, आप दुनिया में एक बड़े नेता हैं, जम्मू के हिंदुस्तान में तो हैं ही हैं, दुनिया में बड़े नेता हैं। आपकी बात दुनिया सुनती है, और अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ये एहसास होने लगे कि वज़ीर आज़म मुल्क का वादा सही नहीं करता है तो हमारी बड़ी बदकिस्मती होगी। का वादा सही नहीं करता है तो हमारी बड़ी बदकिस्मती होगी। मुझे यकीन है कि आप के तई जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की काफ़ी वैल्यू है। आप हमेशा हर मुश्किल की घड़ी में हमारे पास यहाँ पहुँचे, चाहे वो त्यौहार मनाने वाली बात थी या चाहे हम पे जब कोई आफत आई, आप सबसे पहले यहाँ थे। तो हम पे 5 अगस्त भी आफत ही है, 5 अगस्त 2019 भी आफत है। आप हमें इस आफत से निजात दिला सकते हैं।
हमें अपनी पहचान वापस दीजिए और हमारा जो दर्जा स्टेटहुड का है वो हमें वापस दीजिए। बुखारी साहब, क्या आपको लगता है 6 साल हो गए, वो कहते थे कि हम जल्द देंगे आपको स्टेटहुड देंगे, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार स्टेटहुड देने को तैयार है? क्योंकि आए दिन वो कोई ना कोई कहते हैं कि उचित समय आएगा तभी देंगे। देखिए, उचित समय उनको तभी आएगा जब वो लोगों के लिए काम कुछ करते। मुझे आज ये कहने में कोई शर्म नहीं है, भाजपा ने जम्मू के एहसासात के साथ खेला, 29 सीटें ले गए, लेकिन जम्मू देखता रहा, जम्मू वाले देखते रहे, अभी भी देखते ही हैं। कुछ मिला नहीं उनको, 29 सीटें भाजपा को दे के कुछ मिला नहीं। इसी तरह कश्मीरियों ने 50 सीटें दे दी उनको। अब सुनना पड़ता यही है कि हम तक कुछ नहीं है, हमारी कुछ चलती नहीं है। तो हम तो बड़ा खुल के कहते हैं, अगर जो सरकार में बैठे हैं उनको लगता है हमारी चलती नहीं है तो फिर भाई एलजी का रूल ही अच्छा था, फिर वहीं वापस चले जाते हैं। तो ये तो बहानेबाजी है। जब आप इलेक्शन वोट बटोरने के लिए वो वादे लोगों के साथ करते हो जो कभी पूरे कर ही नहीं सकते हो, जो हकीकत पे मबनी है ही नहीं, तो फिर बहानाबाजी में आप तो ये कहोगे, कभी एक चीज़ कहोगे, कभी दूसरी चीज़ कहोगे। हमारी बदकिस्मती 1947 से रही है। हमारे लीडरों ने लोगों को चांद सूरज दिखाया, लेकिन चांद सूरज दुनिया में नहीं मिलता है। वो हमने देखा है, दुनिया में चांद सूरज नहीं मिलता है, मिलता है वही है जो ज़मीन पे होता है। और ज़मीन की हकीकत यही है, जो जम्मू ने काफ़ी पहले 47 से देखा, वो हमेशा दिल्ली के साथ चले। जम्मू के लोग, आज गलतफहमी है शायद भाजपा को कि जम्मू के लोग इसलिए उनके साथ है क्योंकि वो अक्सरियती हिंदू तबके को रिप्रेजेंट कर रही है। ये भाजपा की गलतफहमी है। जम्मू हमेशा 47 से सेंटर के साथ रहा, जो भी सेंटर में हुकूमत थी उसके साथ रहा। कश्मीरी उसके ख़िलाफ़ वोट देता रहा। हम कश्मीरियों को भी समझाते हैं, भैया वक्त आया है कि हमें ये देखना है कि हम दिल्ली के साथ हाथ मिला के चलें, जिस तरह जम्मू हाथ मिला के चला। इसमें कहीं कभी कम्युनल एलिमेंट था ही नहीं जम्मू और कश्मीर की सियासत में। यहाँ रीजनल एलिमेंट ज़रूर था। वक्त की बदकिस्मती है कि मौजूदा बीजेपी ने इसे कम्युनल मैंडेट बनाया। यहाँ मज़हब के नाम पे वोट लिया गया, दूसरा समुदाय भी मज़हब के नाम पे वोट ले गया। ये नुकसान है, ये जम्मू कश्मीर का नुकसान है। कोई भी इलेक्शन जो मज़हब के नाम पे होता है, जमहूरियत की जड़ें कमज़ोर इसी चीज़ से होती है। क्यों? जमहूरियत और मज़हब अलग अलग चीज़ हैं। मज़हब हर आदमी का, हर इंसान का अपने दिल में है, अपने दिल तक ही रहना चाहिए, उसका सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए।